हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एमके टीचिंग स्टडी परिवार में स्वागत है आप सभी का। आज के वीडियो लेक्चर में हम हिंदी व्याकरण में वाक्य से संबंधित टॉप 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश में जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, चाहे यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, यूपी ट्रिपल हो, यूपी लेखपाल, यूपीएसआई, यूपी पुलिस हो, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। इसके अलावा वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो हमने यहाँ पर क्वेश्चन कवर किए हुए हैं ऑलरेडी एग्जाम्स में आए हुए हैं और आगे भी इन क्वेश्चन को आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मिश्र वाक्य है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया, चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा। ऑप्शन बी है, नेताजी भाषण देकर चले गए। ऑप्शन सी है, बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था। ऑप्शन डी है, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। तो यहाँ पर दिया गया शब्द मिश्र वाक्य, और मैंने बताया था मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा अन्य क्या होते हैं, आश्रित उपवाक्य होते हैं। और यहाँ पर मैंने पहचान में भी बताया था कि जो, क्योंकि, जब, तब, जहाँ पर शब्द आए अयोग जिस वाक्य में आए वहाँ पर क्या होता है, मिश्र वाक्य होता है। तो आप यहाँ पर ऑप्शन डी देख रहे हैं, यहाँ पर क्या आया हुआ, किस शब्द आया हुआ है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा डी, जो कि है सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सेकेंड है, निम्नलिखित वाक्यों में संयुक्त वाक्य कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया है, उसने खाना खाया और सो गया। ऑप्शन बी है, वह खाना खाकर सो गया। ऑप्शन सी है, गीता जिस घर में रहती है बहुत गंदा है। ऑप्शन डी है, रूपा चाहती है कि वह नौकरी करे। तो यहाँ पर दिया गया शब्द संयुक्त वाक्य, और संयुक्त वाक्य में मैंने पहचान में बताया था और, एवं, तथा, या, पर, अथवा, किंतु, परंतु जिस वाक्य में आए वह वाक्य क्या होगा, संयुक्त वाक्य होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑप्शन ए में और शब्द आया हुआ है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए, जो कि है आपका उसने खाना खाया और सो गया। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड है, यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ अर्थ के आधार पर वाक्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया, संकेतवाचक, बी है प्रश्नवाचक, सी अज्ञावाचक, डी है इच्छावाचक। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, जो कि है आपका अज्ञावाचक। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 है, वाक्य घटक या अंग होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया, कर्म और क्रिया, बी है कर्ता और क्रिया, सी है उद्देश्य और विधेय, डी है कर्म और विशेषण। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, जो कि होता है उद्देश्य और विधेय। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 है, राम की गाय दूध देती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए दिया गया है सरल वाक्य, बी है संयुक्त वाक्य, सी है मिश्र वाक्य, डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ये, जो कि होता है सरल वाक्य। और मैंने सरल वाक्य में बताया था जहाँ पर एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है वहाँ पर क्या होता है, सरल वाक्य होता है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6 है, राम घर गया उसने माँ को देखा है का संयुक्त वाक्य बनेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए दिया गया है, राम ने घर जाकर माँ को देखा। ऑप्शन बी है, राम घर गया और उसने माँ को देखा। ऑप्शन सी है, राम घर गया अतः उसने माँ को देखा। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मैंने संयुक्त वाक्य में क्या बताया था, संयुक्त वाक्य में और, एवं, तथा, या, पर, अथवा, किंतु, परंतु आए वहाँ पर क्या होता है, आपका संयुक्त वाक्य होता है। और आप ऑप्शन बी में देख रहे हैं और शब्द आया हुआ है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी, जो कि दिया गया राम घर गया और उसने माँ को देखा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7 है, उसने कहा कि मैं घर जाऊँगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए दिया गया सरल वाक्य, बी है संयुक्त वाक्य, सी है प्रश्नवाचक वाक्य, डी है मिश्र वाक्य। तो इस क्वेश्चन 7 में दिया गया है, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। यहाँ पर देखिए किस शब्द आया हुआ है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी, जो कि होता है मिश्र वाक्य। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8 है, निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया है, मैं कहता हूँ कि तुम भोपाल जाओ। ऑप्शन बी है, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है। इसके बाद है आपका, जब मैं स्टेशन पहुँचा तभी ट्रेन आई। इसके बाद दिया गया है, मैं चाहता हूँ आप यहीं रहें। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, जो कि दिया गया है लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है। क्वेश्चन 9 दिया गया, वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है। इस वाक्य का बिना अर्थ बदले निम्नलिखित में कौन सा नकारात्मक वाक्य उपयुक्त होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया, उसके समान उसकी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। ऑप्शन बी है, वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। ऑप्शन सी है, प्रतिभा में वह अपनी कक्षा के किसी छात्र से कम नहीं है। ऑप्शन डी है, अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली छात्रों में उसकी गिनती नहीं होती। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑप्शन ए इधर राइट आंसर होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं ये जो वाक्य दिया गया
नकारात्मक वाक्य है, लेकिन जो इसका सेंस है जो दिया गया क्वेश्चन में वाक्य है वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है इसके तुल्य है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10 है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया, राम आम खा रहा है। ऑप्शन बी, वह पंडित है किंतु हठी है। ऑप्शन सी, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम न सुना हो। तो यहाँ पर दिया गया आपका मिश्र वाक्य। मैंने बताया था मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा अन्य आश्रित उपवाक्य होते हैं, तथा जहाँ पर शब्द जिसने आए वहाँ पर क्या होता है आपका मिश्र वाक्य होता है। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, जो कि दिया गया है वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम न सुना हो। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11 है, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पर कैसा वाक्य है, संयुक्त वाक्य का पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए दिया गया, जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है। ऑप्शन बी है, परिश्रमी व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है। ऑप्शन सी है, क्या मेरे बिना वह पढ़ नहीं सकता है। ऑप्शन डी है, मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी में और शब्द आया हुआ है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी, जो कि है मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12 है, जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए दिया गया है मिश्र वाक्य। ऑप्शन बी है संयुक्त वाक्य, सी है सरल वाक्य, डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप जो क्वेश्चन में शब्द देख रहे हैं जब तब, और जहाँ पर जब तब शब्द वहाँ पर क्या होता है मिश्र वाक्य होता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13 है, आज बहुत पानी गिरा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया है साधारण वाक्य, बी है मिश्र वाक्य, सी है संयुक्त वाक्य, डी है उपवाक्य। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, जो कि साधारण वाक्य यानी कि सरल वाक्य होता है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14 है, मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए दिया गया है सरल वाक्य, बी है मिश्र वाक्य, सी है संयुक्त वाक्य, डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर दिया गया शब्द किंतु, और किंतु जहाँ पर आता है तो वहाँ पर कैसा वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य होता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा सी, जो कि है आपका संयुक्त वाक्य। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है, तथा यह आज क्या लास्ट क्वेश्चन है, राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागिरी के बल पर चलती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया है मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। ऑप्शन बी है संयुक्त वाक्य, सी है सरल वाक्य, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपके क्वेश्चन में शब्द दिया गया जो, और जहाँ पर जो, कि, क्योंकि, जब तब शब्द आता है वहाँ पर क्या होता है मिश्र वाक्य होता है या यूं कहें मिश्रित वाक्य होता है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो से संबंधित कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सुझाव जरूर दीजिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।